एक झूठ बोलने वाले का अश्र क्या हो सकता है, वो देखिए आप शिव महापुराण की कथा में विचार करिएगा। दिन भर में हम कितने झूठ बोलते हैं। ब्रह्मा जी गाय को देखकर बाद में बोले ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव तुम झूठे हो। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए, झूठ बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे के नख को तोड़ा, तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा काट दे ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहा। काट ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मदेव का सिर कटा, ब्रह्मा जी का सिर कटा। कटा हुआ सिर भी झूठ बोलता जा रहा है, ये आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी है। देखो सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, पर असत्य को प्रमाण की जरूरत है। झूठ बोलने वाला प्रमाण साथ में रखता है। असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए। सत्य तो सत्य होता है। अब ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटे हुए सिर के रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। उत्तर प्रदेश में आज भी वो बहती है। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है कर्मनाशा, जिसके पूरे घाटों पर लिखा हुआ ये कर्मनाशा, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए। अगर 7 पीढ़ी में भी किसी ने उद्यापन करा होगा, पुण्य करा होगा, पूजन करा होगा, भजन करा होगा, कीर्तन करा होगा, दान करा होगा, अगर इस कर्मनाशा नदी के पानी का छींटा लग जाएगा तो पूरे कर्म का नाश हो जाएगा, पूरे पुण्य का नाश हो जाएगा। इसका नाम कर्मनाशा। पूरी दुनिया में एक ही नदी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। कौन सी नदी? जम के बोलो जरा। कर्मनाशा, जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। कुत्ते को किसने ज्ञान दिया कि कर्मनाशा पानी पी ले रे? पर कुत्ता भी पानी नहीं पिए। यह कर्मनाशा है, कर्मों का नाश कर देती है। इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। कर्मनाशा महाराज ये नष्ट करने एक झूठ। शंकर भगवान को आप कुछ दें ना दें, शंकर भगवान को आप बेलपत्र दें, कुछ दें, धतूरा दें ना दें, शिव जी को जल चढ़ाए ना चढ़ाए, शंकर को दूध चढ़ाए ना चढ़ाए, दही चढ़ाए ना चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए ना चढ़ाए, पर शिव को अगर कुछ चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, शंकर को सत्य प्रिय है, क्योंकि शंकर को सत्य हमेशा भाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव को सत्य में आनंद है। सत्य सत्य बोलो ना। पर आज के जमाने में अगर व्यक्ति सत्य बोल दे ना तो घर भी टूट जाए कहीं होगा। एक विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी एक नरक में पड़े हुए थे। तो गांव के लोगों ने पूछा, जब ऊपर गए मरने के बाद में, तो गांव के लोगों ने पूछा क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी कथा कहते थे, तुम इतने प्रवचन कहते थे, तुम तो बहुत ज्ञान की बात करते थे, तुम तो नरक में पड़े। इतना बड़ा हमारा गांव का विद्वान पंडित तो नरक में पड़ा। पंडित जी बोले ये सब मेरी पत्नी के कारण हुआ। तो तुम्हारी पत्नी ने क्या कर दिया ऐसा? पंडित जी बोले रोज मेरी पत्नी तैयार होकर मेरे सामने खड़ी होती और रोज मुझसे पूछती मैं कैसी लग रही हूं। तो इसमें नरक जाने वाली कौन सी बात आ गई? पत्नी ने पूछा तुमसे कि मैं कैसी लग रही हूं, तुमने क्या बोला? तो कि मेरे को एक ही बात तो बोलना पड़ती थी, बहुत अच्छी लग रही है। तो इससे नरक कैसे मिल गया? तो पंडित जी बोले रोज सुबह से उठ के झूठ बोलना पड़ता था ना,
वो पूछती थी मैं कैसी लग रही हूं, मुझे कहना पड़ता था अच्छी लग रही है। अब भले अच्छी नी भी लगे तो भी झूठ तो बोलने होता है। एक पत्नी तैयार होके आई और तैयार होके आके पति जा रहा था ऑफिस दुकान, इसने आते से ही पूछ लिया क्यों जी मैं कैसी लग रही। अब पति ने आज सोच लिया था सत्य बोल के मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए आज झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। और इसने आते से पूछा क्यों मैं कैसी लग रही। पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब बेचारा डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता तो चुप। अब पत्नी इसका मुंह देख रही, पति इसका मुंह देख रहा। पति ने मन में सोचा विवाद खड़ा हो उससे अच्छा अपन तो ऑफिस चलो। इन्हें अपना बैग उठाया, टांगा, बुलेट की चाबी ली और जो चला तो ये तो चला, पीछे पीछे जगदम्बा धड़धड़ाती हुई ऑफिस में पहुंच गई। ऑफिस में धड़धड़ा ऑफिस में। अच्छा, इस कथा को हम बस यहीं पे रोक देते हैं। तो एक दो बार लोगों ने पूछा ऑफिस में फिर हुआ क्या था। हमने कहा भाई हुआ जो महिषासुर का हुआ था। अब इसके सिवा क्या हुआ है? उसके बाद तो फिर आरती हुई होगी, अम्बे तुए जगदम्बे काली, जय हो सिर घाटी वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के बहु बच्चों पे भीड़ पड़ गई भारी। हे मां, अब इसके बाद होगा क्या? मारा शिव को सत्य प्रिय है। बहुत प्रिय है शिव को सत्य। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने घर लिया है। अब कौवा हंसनी को ले आया, हंस ने अदालत में केस लगा दिया, मेरी हंसनी को कौवा ले गया। वकील ने कहा हंस तू चिंता मत कर, तू ही जीतेगा, हंसनी हमेशा हंस की रही है, कभी कौवे की हंसनी हुई है क्या? जीतेगा तू ही। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस ने अदालत में केस लगाया तो कौवा भी अपने वकील के पास गया, ओ वकील साहब कुछ भी हो जाए हंसनी लेकर आया हूं, हंसनी मेरी होना चाहिए। वकील बोला कभी नहीं हो सकती, हंसनी हमेशा हंस की रही है, तेरी कभी नहीं हो सकती। नहीं मुझे तो मेरी करना है, क्या करा जाए? वकील ने कहा एक काम करो, जज के घर चले जाओ, थोड़ी सी रिश्वत दिया हो जज से मिलो, ठीक है। कौवा रात को उड़ता उड़ता जज के घर पहुंच गया। जज साहब से कहा जज साहब आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में बैठी है कि नरक में? या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है, और मैं आपकी 7 पीढ़ी को देख रहा हूं, आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में है कि नरक में? या तो कौवा जानता है ब्राह्मण जानता है। इसीलिए तो श्राद्ध में कौवे को और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, क्योंकि कौवे को मालूम है कि इसकी 7 पीढ़ी कहां पर है। मैं जानता हूं आपकी 7 पीढ़ी कहां है। जज साहब बोले कहां है मेरी 7 पीढ़ी? वैकुंठ में बैठी है। और सुनो जज साहब, अदालत में आपने मेरा एक काम कर दिया, कुर्सी पे बैठकर बस हंसनी को मेरी बना दिया। मैं वचन देता हूं जीते जी आपकी 7 पीढ़ी के दर्शन कराऊंगा, पक्का है, वचन देता। जज ने सोचा एक काम करना है और 7 पीढ़ी दादा परदादा 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 सब देखने को मिल जाएंगे वैकुंठ में, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। दूसरे दिन अदालत में सुनवाई हुई, निर्णय दिया। जज साहब ने सुनवाई का निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी कौवे की है। पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी, हंस रोने लगा, हंसनी रोने लगी। ये कहां का निर्णय जज ने दे दिया, मुझको कौवे की बना दिया। रो रही है, आंखों से जल बहे।
सब रोते रोते चल दिया। जज ने कौए से कहा, कौए मैंने अपना काम कर दिया, हंसनी को तेरा बना दिया, अब तू अपना काम कर, मेरी 7 पीढ़ी से मुझे मिलवा। कौआ कहने लगा, चलो जज साहब मैं आगे आगे चलता हूं, तो मेरे पीछे पीछे चलो। कौआ उड़ा, जज पीछे पीछे गाड़ी लेकर चला। चलते चलते शहर से, गांव से, नगर से, खेड़े से बाहर निकल, जंगल में पहुंच गए। कौए ने कहा, जज साहब उतरो गाड़ी से नीचे। जज जैसी गाड़ी से नीचे उतरे, वहां तो बहुत बदबू आ रही थी। जज ने अपने मुख पर रुमाल रख लिया। कौए बहुत बदबू आ रही है। कौआ बोला, और आगे आओ। जज और आगे बढ़ा, और आगे आओ, और बढ़ा, और बदबू आ रही है। इतनी बदबू में क्यों लेकर आया? कौआ कहता, और आगे आओ। जज और आगे गया। मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते के पास में सफेद इल्लियां पड़ रही थी। कौए ने कहा, जज साहब ये जो सफेद वाली इल्ली दिख रही है, ये तुम्हारी दादी जी है। जज साहब, और उसके पास में जो काला वाला कीड़ा दिख रहा है, वो तुम्हारे पिताजी हैं। और उसके पास में जो इल्ली दिख रही है, वो तुम्हारे परदादा जी हैं। जज साहब बोले, रे कौआ, तू तो कहता था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, तो तू इस नरक में क्यों दिखा रहा है? कौआ कहता है, जज साहब जिस समय मैंने कहा था, उस समय आपकी 7 पीढ़ी बैकुंठ में थी। केवल आप अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दिए, इसलिए आपकी 7 पीढ़ी बैकुंठ से उतरकर नरक में गिर गई है। केवल एक झूठ बोलने से आपकी 7 पीढ़ी यहां पर गिर गई। अब विचार करना, जब एक झूठ बोलने से 7 पीढ़ी जज साहब की नरक में आ जाती है, तो तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे दादा परदादा कहां मिलने वाले? विचार करिएगा। विचार करो। तुम तो सोचते हो कि पिंड दे दिया तो पिंडा छूटा। लोग पिंड दे की तो पिंड छुड़ाते हैं। पिंड देने का मतलब क्या? कि किसी के मरने के बाद जो पिंड दे रहे हो, पिंड छुड़ाने के लिए दे रहे हो कि इसका पिंड छूट जाए, इससे मेरा पीछा छूट जाए, तो पिंड दान कर दो। 12 पिंड, 13 पिंड, 16 जो देना है पिंड दान कर दिया। 13, 6 मसीका, 12 मसीका सब दे दिया, लो हमारा पिंड छूट। पर हमारा पाप, हमारा पुण्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। आपके भीतर भजन का बल बढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बल बढ़ाइए, शंकर के भजन का बल बढ़ाइए। असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। सत्य के मार्ग पर चलिए। जिंदगी में अगर कोई वस्तु छुपाई ना जाए, कोई बात छुपाई ना जाए और सत्य प्रमाणित कर कर बता दिया जाए, हाँ साहब ये सामान ऐसे लिया, हाँ साहब ये मकान ऐसे लिया, हाँ साहब ये प्लाट ऐसे लिया, हाँ साहब ये पुष्प ऐसे आया, हाँ साहब ये फल ऐसे आया, हाँ साहब ये स्नेह ऐसा है, हाँ साहब मेरे प्रेम ऐसा है, हाँ साहब ये क्रम ऐसा है। बताओ सत्य बताने में क्यों पीछे उठते? सत्य को छुपाना नहीं है, सत्य को दबाना नहीं है। सत्य जब छुपने के बाद सामने आता है तो व्यक्ति को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। सत्य जब छुपकर सामने आएगा तो व्यक्ति को बर्बाद कर, इसलिए सामने प्रकट करते चलो साफ सत्य यह है, राम नाम सत्य है, सत्य की प्रमाणता ये सत्य प्रबल है। बहुत सारे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, फुटबॉल, एक फुटबॉल पर सब लात मार रहे थे। देखी कि नहीं देखी? अरे जम के तो बोलो जरा, देखी? सब लात मार रहे थे। एक बेचारा गांव का व्यक्ति खड़ा था, उसके पास में एक संत खड़े थे। उसने, गांव के व्यक्ति ने संत से पूछा, गुरुदेव, ओ गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या है?
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बेचारी गेंद ने क्या बिगाड़ा जो सब लात मार रहा है? इस बॉल ने, इस फुटबॉल ने, इस गेंद ने क्या बिगाड़ा जो सब इस पे लात मार रहा है? सब इसको लात मार रहा है। इधर जाती तो इधर मार देते, इधर जाती तो इधर मार देते। इसने क्या बिगाड़ा? गेंद ने, इस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा जो इसको लात पर लात मारी जा रही है? गुरुजी बोले, बेटा इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, बस गलती फुटबॉल की इतनी है, गेंद की गलती इतनी है कि ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से भरी होती तो इनके बाप में दमनी की लात मार देते। बोलो सही है कि गलत है? ये अंदर से खाली है। अगर फुटबॉल गेम अंदर से भरी होती तो ये लात मारने में दम बचाइए कि लात मार कर दिखा दे। अगर अंदर से भरी होती फुटबॉल, अंदर से गेंद भरी होती तो इनके पिता में, इनके बाप में दम नहीं कि कहीं का लात मार दे और इस गेंद को लुढ़का दे। बस ये अंदर से खाली है। शिव महापुराण की कथा कहती है, धर्म दुनिया के लोगों का केवल बाहर से है। अगर वो धर्म हिंदू धर्म की नीति और हिंदू धर्म हमारा धर्म अगर अंदर भी ठोस भरा होता तो किसी की सामर्थ्यता नहीं थी कि कोई आंख उठा ले या उंगली उठा दे या ठोकर लगा दे। हमारे धर्म को हमें भीतर से संजो कर रखना। जब धर्म अंदर होगा तो फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई ठोकर लगा दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि कोई उंगली उठा दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई अपशब्द कह दे। हम भी ऐसे ही हैं। हम भी जो भगवान के पूजन करते, भजन करते, अर्चना करते, ऊपर से करते, अंदर से खोखले और भगवान से कहते भगवान तो हमारा सुन ही नहीं दिया, भगवान तो हमारा सुन ही नहीं दिया। जब इन माता जी का इंसुलिन बन करवा सकता है मेरा शंकर, जरा विचार करिएगा। ये तो आपके गांव की भी नहीं है, दूसरे गांव से आई है। और भी पत्र हैं बहुत सारे, बहुत है। जब इनका इंसुलिन बन हो सकता है, शुगर की बीमारी लेवल पर आ सकती है, क्यों? क्योंकि अंदर से ठोस हो गई ना। इन्होंने भगवान शंकर का भजन कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया, शंकर की भक्ति को अपने भीतर धारण कर लिया, तो फिर लुढ़कना क्या, फिर जाना क्या? हम बाहर का श्रृंगार तो कर रहे हैं पर भीतर से श्रृंगारित नहीं हो। हम भगवान को भीतर से नहीं रिझा पा रहे, हम भगवान को भीतर से मना नहीं पा रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन कहाँ से आए आप दीदी? गया से। गया जी से आए जी, बोलिए। हमने बेटा से कहते थे कि हमको वहाँ सीहोर कर टिकट करवा दो, तो बोलता था कि कहाँ अकेले जाएगी। बेटा साथ में आया है, बोला हम बोले कि कोई नहीं जाएगा तो हम अकेले चले जाएंगे। बाबा की कृपा। कहाँ है बेटे आपके? आए जब कुछ दे दे के आपके लाने पूरा जाओ बेटा, बाद में दे देना, रखो उसको, बाद में बुला लेंगे। बेटा बहुत बहुत साधुवाद दीदी, आपका विश्वास था, आप सीहोर आने वाले थे पर बाबा ने कृपा करी है और बाबा सिरघाटी आ गए। यही बाबा की कृपा है। बाबा कृपा करे, ये विश्वास है आपका। अगर बाबा देगा ना तो ये पक्का है 6 महीने में आपके घर भी बाबा बुला लेगा। हर हर महादेव, हर हर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू बैठिए। भगवान शिव की कृपा। एक माँ ने प्रश्न भेजा हुआ है पत्र। श्री सुमन जी विश्वकर्मा है, काशी से आई है। कहाँ है बहन? सुमन जी विश्वकर्मा, माइक दीजिए जरा। शिव पहले तो आप काशी नगरी से आए हैं, आपको प्रणाम है, दंडवत है। काशी के कंकर को, काशी के निवासियों को, पशु पक्षी तक को, जीवों को मेरी ओर से बहुत बहुत दंडवत, जिस भूमि पर मेरा बाबा विराजमान है। आपने लिखा है सुमन दीदी विश्वकर्मा, आप लिखे हैं गुरुजी मेरा हार्ट की बीमारी थी जो ठीक होना मुश्किल थी, पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी रही, आपने जो उपाय व्यासपीठ से बताया था वो किया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से आए दीदी? काशी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री गुरुजी। शिवाय नमस्तुभ्यम।
काशी से आए हैं गुरुजी। अब ठीक हैं आप? बहुत सही गुरुजी। बाबा ने कृपा करी आपको? असीम कृपा किए, दया किए। हम वहाँ भी आने वाले थे कुबेश्वर धाम गुरुजी, जी। लेकिन बाबा से प्रार्थना अब कर रहे हैं कि हमारे काशी में आए। बाबा कृपा करे। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की करुणा है। आप तो निवेदन करे हैं, कल शायद शाम को ही काशी विश्वनाथ की नगरी से ही फोन आया है कि काशी में बाबा कथा कराएं, प्रयास रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। आप निमंत्रण देने आए, बाबा आ जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव की कृपा। एक और बड़ा सुंदर वाक्य है। ममता जी साहू कहां से हैं, इन्होंने एड्रेस तो नहीं लिखा कि किस गांव से। ममता साहू, इन्होंने लिखा है, बाबा मेरी बेटी का मेडिकल परीक्षा दी थी, उसमें ममता जी साहू कहाँ खड़ी हैं, हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना से आई हूँ। पटना से आए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने लिखा है दीदी कि मेरी बेटी का मेडिकल की परीक्षा दे रही थी, नहीं हुआ था, फिर बाबा ने कृपा करी, हो गया अब उसका हाँ हो गया बाबा, मेडिकल में हो गया। बहुत बहुत साधुवाद, आपको बधाई। दूसरा आपने लिखा है कि गुरुजी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, मैंने बहुत प्रयास करा, सारा पूजन पाठ अर्चना सब करवाया पर नहीं हुआ। उसके बाद में चावल के दाने वाली विधि करी, अब क्या स्थिति है? अब उसकी सगाई हो गई। हो गई, बधाई हो आपको बहुत बहुत। बाबा की बड़ी बड़ी कृपा। अब गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि मेरी बिटिया को अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बस बाबा से विनय करके जाओ। आप आए हो ना शिव महापुराण में, तो बाबा से निवेदन करके जाना। 3 घंटे की कथा में आप जब बैठो, प्रतिदिन 1 सेकंड निकालकर उस कथा के बीच में बाबा से निवेदन नेत्र बंद करके बस कर जाना। मुझे विश्वास है 3 महीने में बाबा फिर कामना पूर्ण कर देगा। भरोसा है मुझे मेरे बाबा पर। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तुभ्यं। भगवान शिव ओघड़ दानी, त्रिकालदर्शी शिव कैलाशी अविनाशी, उसकी करुणा बिना दुनिया में कुछ नहीं। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, मेरे विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शंकर कैलाश पर मृत्यु लोक में रहते हैं। और फिर कहूंगा, दूर वाले को आपको अगर दुख होगा तकलीफ होगी तो दूर वाले तो बाद में आएंगे, पर पास में जो रह रहा होगा तुरंत दौड़कर आ जाएगा। अगर जीवन में हमें तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, हमने बस पुकारा भगवान को और भगवान सामने आकर खड़ा हो गया, सम्मुख में। उसको पुकारना, बस वो सामने आ जाए। हम मांगते हैं वो हमें तुरंत दे दे। आप भक्ति मांगो भक्ति मिलेगा, विश्वास मांगोगे विश्वास मिलेगा, श्रद्धा मांगोगे श्रद्धा मिलेगी। क्या नहीं देता? सर्वस्व। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा करें, सत्य बोलिए। सारी दुनिया में झूठ बोलना चल जाएगा, पर शिव के सामने कभी झूठ मत बोल। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, ब्रह्मदेव का सिर कट गया। और ब्रह्मा जी का जब सिर कटा, तब स्वयं भगवान विष्णु ने जाकर भगवान शिव से कहा कि ये कटे हुए सिर का कुछ करिए। तब भगवान शंकर ने वो कटे हुए सिर का बड़ का पेड़ बट वृक्ष बना दिया। क्या बनाया? बट वृक्ष। पूरे गया क्षेत्र में
सबसे मुख्य है वो बड़ का पेड़। कौन कौन गया? गया जी, आप लोग तो पास में ही है, जाते रहते हो। बट वृक्ष के दर्शन करें गया जी में। अगर पिंडदान फाल्गु नदी का कर रहे हो, पिंडदान गया जी का कर रहे हो, पादुका का चरण का कर रहे हो, गया सुर को दे रहे हो, सारे पिंड तो मना नहीं है, पर वट वृक्ष के नीचे का पिंड जरूरी है। क्यों? माता सीता ने जब पिंडदान करा था, सबने झूठ बोल दिया था। केवल एक बड़ का पेड़ वट वृक्ष ऐसा था जिसने सत्य बोला था। और सत्य क्यों बोला था उसका भी कारण है। वो वट वृक्ष सत्य क्यों बोला उसका कारण शिव महापुराण कर रही। क्योंकि राम जी की कथा है त्रेता की। कब की कथा है? त्रेता की। भगवान कृष्ण की कथा है द्वापर की। पर शिव महापुराण का जो चरित्र है ब्रह्मा जी के सिर कटने का, ये कजन ना जाने कितने सतयुग निकल गए, तब उन सतयुग की भी सतयुग की कथा। अब सतयुग प्रथम में आया कि त्रेता प्रथम में आया? जम के तो बोलो। सतयुग प्रथम में, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो बड़ का पेड़ कब बन गया था ब्रह्मा जी के मुख का? सतयुग में बन गया। और एक सतयुग नहीं, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग निकल गए। ये तो आपको लगता है कि ये अभी का नहीं, ना जाने कितने। ना जाने कितने। क्यों सत्य बोला वो बड़ का पेड़? सिद्ध वट वृक्ष सत्य क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ब्रह्मा जी का कटा हुआ जो सिर था, भगवान विष्णु ने निवेदन करा था, हे प्रभु कृपा करिए नाथ, भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी, अगर आप करुणा नहीं करोगे तो कौन करेगा? भगवान शंकर ने पूछा, नारायण क्या चाहते हो? भगवान विष्णु कहते हैं, ये कटा हुआ जो सिर है ना, इसको कुछ कर दीजिए, इसको पूज्य कर दीजिए। लोग, ये तो ब्रह्मा जी के सिर को लोग कुछ भी कहेंगे। आप ब्रह्मा जी के सिर को कुछ बना दीजिए। शंकर भगवान ने हाथ में जल लिया, गंगा जी के जल का स्पर्श कर कर शिव जी ने जो फेंका, कटा हुआ ब्रह्मा का मुख बट वृक्ष बन गया, बड़ का पेड़ बन गया। इसलिए पिंडदान के समय पर ब्राह्मण झूठ बोल दिए, फाल्गु नदी झूठ बोल दी, गाय झूठ बोल दी, सब ने झूठ बोला, पर बट वृक्ष झूठ नहीं बोला। क्योंकि एक बार अगर सबक मिल गया, उसके बाद भी अगर झूठ बोला तो फिर बात दूसरी। सबक अगर एक बार मिल गया, उसके बाद भी अगर आप झूठ बोल रहे हो, फिर आपकी गलती। तब ब्रह्मा जी ने सत्य कहा, सीता जी ने पिंडदान कर दिया है। अब इतने सारे झूठ बोल रहे हैं और एक सत्य बोल देना तो लोग उसकी भी बात नहीं माने, ओ ये भी झूठ बोल रहा होगा, अब उसकी भी बात नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सत्य कहा तो भी माना नहीं गया। जब माना नहीं कहा गया, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ जी को बुलाया जाए और दशरथ जी से पूछा जाए कि पिंडदान हुआ कि नहीं हुआ। तब दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी में से निकल कर आया, दशरथ जी का हस्त कमल पर पिंड रखा था, दिख गया। तब सीता जी ने विश्वास करा, राम जी ने विश्वास करा कि पिंडदान हो गया। महाराज, गाय 2 बार झूठ बोली, एक बार शिव जी के सामने और एक बार सीता जी के सामने झूठ बोली। अब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव आप सृष्टि खंड को आगे बढ़ाओ। अब आप सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की प्रक्रिया, हाँ क्या करना है? पुरुष और स्त्री का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे? कैसे सृष्टि का निर्माण करें? शंकर भगवान
अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर आधा शंकर जी आधा पार्वती जी का रूप धारण कर कर ब्रह्मा जी को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे अर्धनारीश्वर भगवान हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का स्वागत करिए। कोई भी खड़ा नहीं होगा, अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन करेंगे। भाव भक्ति से अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, सुंदर सा स्वरूप धारण कर कर। आधा पुरुष का आधा स्त्री का। आधे में मेरा देव अधिदेव महादेव है, तो आधे में मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती। भगवान आधा आधा स्वरूप धारण कर ब्रह्मा जी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के सामने जब भगवान शंकर प्रकट हुए, देखा ब्रह्मदेव, जिस मेरे स्वरूप का आप दर्शन कर रहे हो ब्रह्मदेव, यही स्वरूप पुरुष और स्त्री का निर्माण करिए। ब्रह्मा जी ने फिर पुरुष और स्त्री का निर्माण करना चाहा। महाराज, जब ब्रह्मदेव ने पुरुष और स्त्री का निर्माण करा, मनु शत्रुपा को प्रकट करा, फिर आगे उत्तानपाद प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति ऐसे निर्माण किए गए। भगवान अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर भोला शंभु तुम्हारी धून लागी। हरि हरि भोला शंभो तुम्हारी धून लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धून लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी। यजमान आकर पूजन करें अर्धनारीश्वर जी। थारी धून लागी भोला थारी धून लागी। थारी धून लागी भोला थारी धून लागी। ओ थारी धून लागी भोला थारी धून लागी। थारी धून लागी भोला थारी धून लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धून लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धून लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धून लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धून लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धून लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धून लागी। ओ पार्वती का प्यार। भगवान के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। शिव जी के मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते हैं। ठीक है। शिव जी के मंदिर में यदि आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो और आपने अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रखा है, तो कथा में बारंबार आपको सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिव है, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने से जो जल बहता है, राइट में गणेश है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है, वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान शिव जी के सामने से, जहां से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है, वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है, वहां पर सारी 64 योगिनियां हैं, सारी देवियां विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर
ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा है। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है? एक लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है, जहां शिवलिंग है, जहां शंकर विराजमान है, वहां जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुंच जाता है, उसको देना नहीं पड़ता, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको, तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो और सरल भाषा में समझ लो। तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ? सब लोग रख लो। अब ठीक है, रखो। तुलसी के पौधे में पानी कौन कौन देता है? सब देते हो? ठीक है। पत्ते पे देते हो क्या? नहीं। डाली पर देते हो क्या?